एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे थे। वन में बहुत देर चलने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक बड़े विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सभी लोग उस पेड़ के नीचे काफी शांति का अनुभव कर रहे थे। वहां इतना शांति का माहौल था कि कोई भी एक शब्द कुछ नहीं बोल रहा था। काफी देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और पूछता है कि बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वह शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय अलग सी मुस्कुराहट होती है जो हमें अंदर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पे एक अलग सी चमक होती है जो हमारे दुखों को कोसों दूर कर देती है। हम सभी भिक्षु बनने के पहले बहुत सारे दुखों से घिरे होते थे, लेकिन भिक्षु बनने के बाद सभी दुखों से हम दूर हो चुके हैं। पर मैं आज तक नहीं जान पाया कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस पर उस शिष्य ने कहा, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आता है जो जाने का नाम नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी घटना से यह समझाने की कोशिश करता हूँ। एक नगर में एक धनी शेठ था। उसके पास एक वफादार नौकर रहता था। वह शेठ अपने नौकर पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करता था। वह शेठ अपने नौकर को कभी भी किसी बात पर शक नहीं करता, क्योंकि वह वास्तव में बहुत ही ज्यादा ईमानदार था। एक बार शेठ को किसी काम से नगर के बाहर जाना पड़ा। 2-3 दिन बीतने के बाद जब वह सेठ वापस लौटा तो वह एक कीमती सामान वापस लेकर घर लौटा। वह उस कीमती सामान को बड़े ही साज सज्जा के साथ सजा कर अपने कमरे में रखा और अपने नौकर को बुलाकर कहता है कि यह बहुत ही खास चीज मैं लेकर के आया हूँ। ध्यान रहे यह कभी टूटे नहीं, इसका ख्याल रखना। यह मेरा बहुत प्रिय है। इस पर नौकर कहता है, मालिक ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर जब पूरे घर की सफाई कर रहा था तो पूरे कमरे की सफाई करते करते वह उस सामान तक पहुंच गया और उसे भी धीरे से साफ करने लगा। सफाई करते करते वह सामान उसके हाथ से फिसल गया और नीचे गिर गया। सेठ को जब यह बात पता चली तो वो नौकर को बहुत डांटता है, लेकिन वह उसे नौकरी से निकाल नहीं सकता था क्योंकि वह उसका वफादार नौकर था। वह उसे केवल डांट धमकाकर छोड़ देता है। सेठ अपने इस कीमती चीज को लेकर बहुत चिंतित हुआ, बहुत दुखी हुआ। इस चिंता में सेठ जब रात को सोने जाता है तो उसे नींद नहीं आती और वो बेचैनी के कारण जब अपने कमरे से बाहर आकर उस नौकर को देखता है तो वह नौकर बिल्कुल निश्चिंत होकर खर्राटे लेकर के सो रहा था। यह देखकर वह सेठ और ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है कि मेरी इतनी कीमती चीज को तोड़ने के बावजूद यह बिना किसी चिंता के आराम से सो कैसे सकता है। सेठ ने कहा, इसका कुछ करना पड़ेगा। अगले ही दिन जब वह सेठ उस नौकर के पास जाता है तो वह उस नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है यह बताते हुए कि जो कीमती चीज तुमने तोड़ी है वह चीज मैं किसी और के लिए नहीं तुम्हारे लिए लाया था। यह मैं तुम्हें देने वाला था, लेकिन अफसोस यह टूट चुकी है। पर मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो वो टूट गई। सेठ की यह बात सुनकर नौकर को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। यह सुनकर उसको ऐसा लगा मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। उसे बहुत दुख हुआ। रात को जब नौकर और सेठ सोने के लिए जाते हैं तो नौकर को काफी बेचैनी हुई। उसे नींद नहीं आई और वहीं वह सेठ बड़े ही आराम से गहरी नींद लेकर सो रहा था। नौकर पूरी रात यह सोचता रह गया कि काश यह कीमती चीज मुझसे टूटी नहीं होती तो आज यह मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है। और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? जब मनुष्य अपने आप को किसी चीज से जोड़ देता है। हम जिस भी चीज को अपने से जोड़ लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं वह चीज हमें दुख ही देती है, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। कोई भी चीज अगर आपके पास है तो वो कुछ समय बाद आपसे दूर ही होगी। उस दूर होने की घटना को आपको स्वीकार करना पड़ेगा और यह चीज अगर आपने समझ ली तो उसी दिन आपके दुखों का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज की इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।